हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में ही मराठी मूवी गुलकंद। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है मकरंद नाम के आदमी से जो एक कंपनी में जॉब करता है। आज मकरंद जल्दी घर आता है क्योंकि उसकी बेटी मीनू को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे थे। अब यहाँ पर मकरंद की फैमिली की बात करें तो उसकी फैमिली में उसकी वाइफ नीता, उसकी बेटी मीनू और उसका एक छोटा बेटा है जो कि अभी स्कूल में पढ़ता है। अब मकरंद सोसाइटी का सेक्रेटरी भी है, जिसकी वजह से वो सोसाइटी के काफ़ी सारे काम किया करता था। जिसके बाद हम नीता को देखते हैं जो घर को अच्छे से सजाती है। एक्चुअली मीनू ओमकार को पसंद करती थी और उसने आज ओमकार के घर वालों को घर में बुलाया था ताकि वो उनके रिश्ते की बात कर सके। जिसके बाद हम ओमकार की फैमिली को देखते हैं जो उनके सोसाइटी में आती है। एक्चुअली ओमकार के पापा का नाम गिरीश है, तो वही ओमकार की माँ का नाम रागिनी है। और गिरीश और रागिनी की बातों से पता चलता है कि उनका रिलेशन इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि रागिनी को बहुत ज़्यादा बात करने की आदत थी, तो वही गिरीश रागिनी से कुछ ज़्यादा इंप्रेस नहीं था। जिसके बाद वो लोग नीता के घर आते हैं, जहाँ पर नीता गिरीश को देखकर काफ़ी शौक थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि शायद उन दोनों का कोई पास था, लेकिन वो अपने घर वालों को अभी इसके बारे में नहीं बताते। तो वही रागिनी घर को अच्छे से देखने लगती है और उसकी मकरंद के साथ बहुत सारी बातें होती हैं। अब मीनू और ओमकार चाहते थे कि उनके घर वाले शादी की बात फिक्स करें, लेकिन नीता कहती है कि मीनू को इतनी जल्दी ओमकार पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब ये सुनकर मीनू काफ़ी शॉक थी, क्योंकि उसके घर वालों ने पहले तो उनके रिलेशन के लिए परमिशन दी थी, लेकिन अब नीता इसके लिए तैयार नहीं थी। नीता मीनू से कहती है कि वो और थोड़ा टाइम स्पेंड करे और उसके बाद डिसाइड करे कि उसे ओमकार से शादी करनी है या नहीं, क्योंकि नीता का कहना था कि कई बार हम लोगों को पहचानने में गलती कर देते हैं। एक्चुअली ये सब कुछ वो गिरीश के लिए कह रही थी। अब ये सुनने के बाद गिरीश की फैमिली को काफ़ी बुरा लगता है और वो वहाँ से जाने लगते हैं। जो सुनकर मकरंद और मीनू दोनों ही काफ़ी शॉक थे। वो नीतू को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नीतू उनकी बात नहीं सुनती। जिसके बाद ओमकार अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद मीनू नीता पर काफ़ी गुस्सा होती है कि अगर उसे ये शादी करवानी ही नहीं थी तो उसने ओमकार के घर वालों को यहाँ पर क्यों बुलाया, लेकिन नीता उसका कोई भी जवाब नहीं देती। जिसके बाद हम गिरीश को देखते हैं जो रात में अपनी कुछ पुरानी फोटोज निकाल रहा था, और वो फोटोज देखकर हमें पता चलता है कि नीता और गिरीश जब यंग थे तो वो दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन बाद में उनके बीच कुछ हो गया था जिसकी वजह से वो अलग हो गए थे। अब गिरीश जब उन फोटोज को देख रहा था तभी वहाँ पर ओमकार आता है और ओमकार को भी ये सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन गिरीश उससे कहता है कि वो मीनू को कुछ भी ना बताए। यहाँ पर हमें पता चलता है कि गिरीश कहीं ना कहीं आज भी नीता को पसंद करता है। जिसके बाद अगले दिन ओमकार मीनू को सब कुछ बता देता है, और ये सुनकर मीनू भी काफ़ी शॉक थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो लोग अब क्या करें। जिसके बाद हम नीता को देखते हैं जो अपने ऑफिस में थी। तभी वहाँ पर गिरीश आता है और नीता से बात करने की कोशिश करता है। अब पहले तो नीता उसकी कोई बात नहीं सुन रही थी, लेकिन गिरीश के बहुत रिक्वेस्ट करने पर वो उसकी बात सुनने लगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब नीता और गिरीश रिलेशनशिप में थे तो नीता चाहती थी कि वो दोनों शादी करें, और गिरीश भी इसके लिए तैयार था। जिसके बाद नीता ने अपने घर वालों को भी ये सब बताया, लेकिन गिरीश उनसे मिलने के लिए नहीं आया। जिसके बाद नीता की शादी कहीं और फिक्स हो गई। अब इस सब से नीता काफ़ी टूट गई थी, क्योंकि गिरीश ने शादी का वादा किया था लेकिन उसने निभाया नहीं था। अब ये सब सुनकर गिरीश कहता है कि वो आना चाहता था, लेकिन उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, जिसके बाद उसे मामा मम्मी के पास जाना पड़ा, क्योंकि उन दोनों ने उसे अडॉप्ट किया। जिसके बाद गिरीश ने उनका बिजनेस संभालना शुरू कर दिया। एक्चुअली तब गिरीश के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा था कि अगर उसने नीता से शादी की तो वो उसे खुश कैसे रखेगा, और इसी वजह से वो वहाँ पर नहीं आया, क्योंकि वो अपने साथ नीता की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। अब ये सब सुनने के बाद नीता भी गिरीश का पॉइंट ऑफ व्यू समझ जाती है और उसकी जो तकरार थी वो दूर हो जाती है। जिसके बाद नीता मीनू को शादी की परमिशन दे देती है, जो सुनकर मीनू और ओमकार दोनों ही काफ़ी खुश थे। लेकिन साथ ही नीता और गिरीश की काफ़ी सारी चैटिंग शुरू हो जाती है, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। लेकिन रागिनी को डाउट आने लगता है, क्योंकि रागिनी को गिरीश के पास उसके और नीता की फ़ोटो मिल जाती है। अब रागिनी जब ये सारी बात अपनी दोस्त को बताती है तो उसकी दोस्त उसे सजेस्ट करती है कि वो गिरीश के ऊपर नज़र रखे और पता करे कि आखिर वो क्या बात करता है। जिसके बाद रागिनी चुप कर गिरीश की चैटिंग पढ़ने लगती है और उसे पता चलता है कि गिरीश और नीता एक पब में जाने वाले हैं। अब ये सुनने पर रागिनी डिसाइड करती है कि वो भी वहाँ पर जाएगी और उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ेगी, लेकिन रागिनी फैसला करती है कि वो मकरंद को भी अपने साथ लेकर जाएगी। वो जाकर मकरंद को इस बारे में बताती है, लेकिन मकरंद उसकी बातों पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था कि नीता और गिरीश का फिर से अफेयर हो सकता है। वो कहता है कि शायद उनका पहले कुछ होगा, लेकिन अब नीता उसे धोखा नहीं देगी।
लेकिन रागिनी उसे कहती है कि उसे पूरा विश्वास है कि वो दोनों पब में मिलने वाले हैं। अब उसकी बात सुनकर मकरंद पब में चला जाता है और रागिनी और मकरंद नीता और गिरीश को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो दोनों वहाँ पर नजर नहीं आते। लेकिन वहाँ पर ओमकार और मीनू थे, जिसकी वजह से वो तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जब वो दोनों पार्किंग में थे तभी वहाँ पर ओमकार और मीनू आते हैं, जिन्हें देखकर रागिनी मकरंद की कार की डिक्की में छुप जाती है। तो वही मीनू बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए वो मकरंद से कहती है कि वो भी उसके साथ ही घर आएगी, जिसकी वजह से मकरंद मीनू के साथ घर आता है और उसे डिक्की ओपन करने का चांस नहीं मिलता। जिसके बाद हम नीता और गिरीश को देखते हैं, जो नीता के घर में थे। एक्चुअली गिरीश नीता से घर में ही मिलने आया था, क्योंकि नीता पब में आना नहीं चाहती थी। वो दोनों काफ़ी सारी बातें करते हैं, जिसके बाद डिसाइड करते हैं कि वो जल्दी ओमकार और मीनू की शादी करवा देंगे। जिसके बाद गिरीश वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि अभी तक मकरंद घर नहीं आया था। वो काफ़ी टाइम से मकरंद का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन मकरंद तो पब में गया था। अब वो दोनों जैसे ही नीचे आते हैं, वो देखते हैं कि मकरंद वहाँ पर आ गया था। लेकिन मकरंद गिरीश से ज़्यादा बात नहीं करता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि रागिनी उसकी डिक्की में थी। जिसके बाद नीता ज़बरदस्ती मकरंद को घर लेकर जाती है और उसे खाना खिलाने लगती है। लेकिन मकरंद किसी न किसी तरीके से बाहर निकलना चाहता था, ताकि वो रागिनी को डिक्की से निकाल सके। अब मकरंद कोई बहाना करता है और बाहर निकल आता है, जिसके बाद वो फाइनली रागिनी को डिक्की से निकाल देता है। लेकिन रागिनी कहती है कि वो अकेली घर नहीं जाएगी, क्योंकि उसे बहुत डर लगता है। जिसके बाद मकरंद को रागिनी को छोड़ने जाना पड़ता है। अब मकरंद रागिनी से नाराज था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो बेवजह अपने हस्बैंड और उसकी वाइफ पर डाउट ले रही है। लेकिन रागिनी को पूरा यकीन है कि उन दोनों का अफेयर फिर से शुरू हुआ है। जिसके बाद हम नीता को देखते हैं, जो मकरंद को अपने और गिरीश के बारे में बता रही थी। वो उसे बताती है कि शादी से पहले वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन बाद में उनकी शादी नहीं हो पाई, जिसके बाद नीता की शादी मकरंद के साथ हो गई। अब ये सुनकर मकरंद रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि नीता अब गिरीश के लिए कुछ भी फील नहीं करती। जिसके बाद नीता मकरंद को बताती है कि उसे एक दिन के लिए नासिक जाना होगा। अब ये सुनकर मकरंद भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद हम गिरीश को देखते हैं, जो नीता के साथ चैटिंग कर रहा था, और फिर से रागिनी उसकी चैटिंग देख लेती है और उसे पता चलता है कि वो और नीता नासिक के एक होटल में मिलने वाले थे। अब ये बात पता चलते ही रागिनी तुरंत ये बात मकरंद को बताती है और उसे कहती है कि उन्हें भी उस होटल में जाना होगा। अब ये बात सुनकर मकरंद काफ़ी शॉक था और वो इसके लिए मना करता है, क्योंकि उसका कहना था कि वो नीता पर डाउट नहीं ले सकता। लेकिन रागिनी उसे काफ़ी रिक्वेस्ट करती है, जिसके बाद मकरंद उसके साथ नासिक आने के लिए मान जाता है। लेकिन जब वो लोग गिरीश का पीछा कर रहे थे, तभी उनके कैब का एक लड़के के साथ एक्सीडेंट होता है, जहाँ पर वो लड़का इनके साथ लड़ने लगता है, तो रागिनी भी उसके साथ लड़ने लगती है। तो वो लड़का उनका वीडियो बनाता है, जहाँ पर मकरंद उसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो उन्हें जाने दे, क्योंकि उन्हें काफ़ी जल्दी होटल पहुँचना है। अब ये बात सुनकर वो लड़का उनके ऊपर हंसने लगता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब रागिनी और मकरंद नासिक के उस होटल में आ जाते हैं और नीता और गिरीश को ढूंढने लगते हैं। वो गलती से एक दूसरे रूम में घुस जाते हैं, जहाँ का कपल उन्हें देखकर काफ़ी गुस्सा हो गया था। अब वहाँ पर वो कपल चिल्लाने लगता है कि वो पुलिस को बुलाएगा। ये सुनकर मकरंद तुरंत वहाँ से निकलने लगता है। जिसके बाद वो नीता को कॉल करता है, तो नीता उसे बताती है कि वो तो घर में है। जो सुनकर मकरंद काफ़ी शॉक था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि नीता नासिक के लिए निकल ही रही थी कि तभी उसने देखा कि उसका बेटा काफ़ी टेंशन में था, क्योंकि उसका टाइम टेबल आ गया था, लेकिन घर में से किसी को भी उसकी परवाह नहीं थी। उसका बेटा कहता है कि सब लोगों को मीनू की शादी की पड़ी है, उसके ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं है। अब ये देखने के बाद नीता को काफ़ी बुरा लगता है कि वो अपने परिवार से ज़्यादा बाकी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे रही थी। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो गिरीश से मिलने नहीं जाएगी, और इसलिए वो घर पर ही रुक गई थी। अब जब मकरंद को पता चलता है कि नीता घर पे है, तो उसे काफ़ी बुरा लगता है कि उसने नीता पर इतना बड़ा डाउट लिया। इसलिए वो रागिनी से कहता है कि वो आइंदा रागिनी की बातों में कभी भी नहीं आएगा। जिसके बाद हम गिरीश को देखते हैं, जो होटल रूम में नीता का इंतज़ार कर रहा था। वो नीता को कॉल करता है, लेकिन नीता उसे बता देती है कि वो उसे इस तरह से मिलने नहीं आ सकती। जो सुनकर गिरीश भी काफ़ी शौक था, लेकिन नीता उसके साथ बात नहीं करती। जिसके बाद अगले दिन गिरीश नीता को मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ पर नीता गिरीश से कहती है कि उसे गिरीश के साथ इस तरह से मिलना अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है कि वो अपने घर वालों को धोखा दे रही है। जिस पर गिरीश का कहना था कि वो तो बस नीता के साथ कुछ अच्छे लम्हे बिताना चाहता था। लेकिन नीता कहती है कि अगर उन्हें साथ में ही कुछ पल बिताने हैं, तो वो अपने घर वालों के साथ भी बिता सकते हैं। जिस पर गिरीश कहता है कि उनके घर वाले उनके रिश्ते को नहीं समझेंगे। जिस पर नीता कहती है कि अगर वो लोग समझ नहीं सकते, इसका मतलब यही है कि वो दोनों कुछ गलत कर रहे हैं। अब ये सुनने पर गिरीश को भी अपनी गलती का एहसास होता है, और वो भी डिसाइड करता है कि अब वो नीता को इस तरह से चुप कर नहीं मिलेगा। और वो दोनों फैसला करते हैं कि उनकी जो पुरानी अच्छी यादें हैं, उसी के सहारे वो ज़िंदगी गुजार लेंगे।
जिसके बाद वो दोनों ही अपने बच्चों की शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। अब ओमकार और मीनू की शादी का दिन आता है, जिस दिन जब उनकी शादी होने वाली थी कि तभी वहाँ पर ओमकार का एक दोस्त आता है। एक्चुअली ये वही लड़का था जिसकी गाड़ी का एक्सीडेंट रागिनी और मकरंद की कैब से हुआ था, और वो उसे उनका वीडियो दिखाता है जिसमें मकरंद उस लड़के से कह रहा था कि उन्हें यहाँ से जाने दे, उन्हें जल्दी से होटल पहुँचना है। अब ये देखकर ओमकार को ऐसे ही लगता है कि मकरंद और रागिनी का अफेयर है। वो इसके बारे में मीनू को बताता है कि तभी वहाँ पर मीनू का भाई आता है। एक्चुअली उसे सोसाइटी की सीसीटीवी से एक फुटेज मिला था जहाँ पर मकरंद रागिनी को अपनी कार की डिक्की से निकाल रहा था। अब ये दोनों वीडियो देखने पर सबको ऐसे ही लगने लगता है कि मकरंद और रागिनी का अफेयर है। जैसे इस बारे में नीता और गिरीश को पता चलता है तो वो दोनों भी अपने हस्बैंड वाइफ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं। गिरीश रागिनी से बात नहीं करता तो वही नीता भी मकरंद की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। अब ये सब देखकर मीनू और ओमकार डिसाइड करते हैं कि अगर उनके घर वालों का अफेयर है तो वो दोनों शादी नहीं करेंगे। अब ये देखने के बाद रागिनी अपना एक वीडियो बनाती है और सबको भेजती है, जिसमें रागिनी कहती है कि उसे जब पता चला कि शादी से पहले नीता और गिरीश का अफेयर था और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उसे उन दोनों पर डाउट हुआ। जिसके बाद वो गिरीश पर नजर रखने लगी और उसने खुद देखा था उनकी चैटिंग में, जहाँ पर गिरीश और नीता एक पब में मिलने वाले थे और इसलिए वो मकरंद के पास गई थी ताकि वो दोनों मिलकर उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ सके। लेकिन वहाँ पर उन्हें ओमकार और मीनू मिले, जिसकी वजह से रागिनी मकरंद की कार में छुप गई और जब वो घर आया तो उसने रागिनी को कार से निकाला। ये उसका वीडियो है। और रही बात होटल जाने की, तो गिरीश और नीता होटल में मिलने वाले थे और ये चैट देखने के बाद रागिनी ने डिसाइड किया कि वो फिर से उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ेगी। इसलिए उसने मकरंद को इस बारे में बताया, लेकिन मकरंद उसके साथ आने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन उसने मकरंद को काफ़ी रिक्वेस्ट की, जिसके बाद वो उसके साथ आने के लिए मान गया। लेकिन जब वो नासिक गए तो वहाँ पर नीता और ना ही गिरीश दोनों ही उन्हें नहीं मिले। अब ये सब सुनने के बाद नीता और गिरीश समझ जाते हैं कि कैसी गलतफहमी हुई थी। जिसके बाद नीता मकरंद से माफ़ी मांगती है क्योंकि वो गिरीश से मिलने के लिए नासिक जाने वाली थी। तो वही मकरंद भी नीता से माफ़ी मांगता है कि उसने नीता पर शक किया। जिसके बाद हम गिरीश को देखते हैं जो वापस आता है और सबके सामने अपनी वाइफ से माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि उसने अपनी वाइफ की कभी भी रिस्पेक्ट नहीं की और उसे वो प्यार नहीं दिया जो वो डिजर्व करती है। लेकिन वो इसके लिए माफ़ी मांगता है और उससे वादा करता है कि आज के बाद वो उसके साथ काफ़ी अच्छे से बिहेव करेगा। अब ये सब कुछ देखने के बाद ओमकार और मीनू भी डिसाइड करते हैं कि वो दोनों अब शादी करेंगे, जिसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी गुलकंद मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।